हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बर्थ रीबर्थ। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी बॉडी हॉरर से रिलेटेड है और इसमें काफी सारे डिस्टर्बिंग बॉडी हॉरर सीन्स भी हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी का प्रेगनेंसी डिलीवरी दिखाया जाता है जिसका सी सेक्शन ऑपरेशन हो रहा होता है बेबी डिलीवरी के लिए। और जब उसमें की एक डॉक्टर उस प्रेग्नेंट लेडी से कहती है कि हम तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे, वो प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि उसका क्या मतलब। वो लेडी ये समझ चुकी थी कि शायद वो अब नहीं बचने वाली और इसी दौरान उस लेडी की सचमुच में मौत हो जाती है। लेकिन उस बच्चे की जान को बचा लिया जाता है बेबी की मरी हुई माँ के खून से। और फिर हम एक लेडी पैथोलॉजिस्ट को उस प्रेग्नेंट लेडी का ऑटोप्सी करते हुए देखते हैं जो उस लेडी के कुछ बॉडी पार्ट सूटकेस में पैक करके कहीं लेकर चली जाती है। और ये सारा क्या मामला था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और फिर मूवी पास्ट में जाती है जहां पर हम दो फीमेल कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जिनके सोच और कैरेक्टर दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क होता है। जिनमें से एक का नाम होता है रोज जो कि एक पैथोलॉजिस्ट होती है, यानी कि वो मॉर्ग में ऑटोप्सी वगैरह का काम किया करती थी। और वो लेडी बहुत ही कोल्ड और साइकोपैथ जैसी लेडी होती है। और वहीं दूसरे कैरेक्टर का नाम सीलिया होता है। वैसे तो रोज और सीलिया एक ही हॉस्पिटल में काम किया करती थी लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थी। सीलिया एक मैटरनिटी नर्स होती है जो प्रेगनेंसी डिलीवरीज कराया करती थी और उसकी दुनिया उसकी 6 साल की बच्ची लीला के दरमियान ही सिमटती थी क्योंकि सीलिया एक सिंगल मदर थी और लीला के सिवाय सीलिया का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सीलिया अपने बेटे लीला के साथ में बहुत खुश होती है और वो घर जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को एक बार रेस्टोरेंट में देखते हैं। रोज वैसे तो एक वेगन होती है लेकिन शायद वो बार में कुछ जरूरी काम से आई थी और तभी वो एक ड्रंक आदमी को देखती है और तब वो उसे रिझाकर उसे बाथरूम में लेकर जाती है और वो उसका प्राइवेट सिक्रेशन निकलवा लेती है और लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता और शायद रोज इससे कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है जिसके लिए वो किसी आदमी से इंटीमेट नहीं होना चाहती थी लेकिन शायद वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी। रोज ने अपने घर में एक पिग भी पाला होता है जिसे वो खास तरह का कोई डाइट दिया करती थी और शायद उस पर भी वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। उस पिग को फीड करने के बाद रोज उस आदमी का कलेक्ट किया गया सिक्रेशन अपने अंदर डाल लेती है प्रेग्नेंट होने के लिए। और फिर हमें सीलिया को दिखाया जाता है जिसकी बेटी लीला बीमार होती है और इसीलिए सीलिया लीला को अपने पड़ोसी के पास छोड़कर काम पर चली जाती है जबकि लीला अपने माँ के साथ में ही रहना चाहती थी। सीलिया अपने काम में बिजी होती है और बार बार उसकी बीमार बेटी का फोन आ रहा होता है। तब सीलिया उसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती और टॉयलेट जाने के दौरान उसका फोन टॉयलेट में गिरकर खराब हो जाता है जिससे वो अपनी बच्ची लीला का कॉल रिसीव भी नहीं कर पाती। और घर आने के बाद सीलिया जब फ्लोर पर ढेर सारा खून बिखरा हुआ देखती है तो हैरान हो जाती है और मैसेज को देखकर वो जान जाती है कि लीला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और शायद इसीलिए उसकी पड़ोसी लीला को हॉस्पिटल लेकर गई है। लेकिन सीलिया को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लीला ऐसे ही अचानक से मौत के गोद में सो जाएगी। और फिर हम लीला की डेड बॉडी को देखते हैं जिसके बॉडी पर बहुत सारे खूनी स्कार्स के निशान होते हैं। लीला की मौत सिर्फ एक दिन में हुई थी किसी किस्म की बैक्टीरियल डिजीज की वजह से जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर पूरी तरह से अटैक कर देता है जिसकी वजह से बॉडी ऑर्गन फेलियर हो जाती हैं। लीला की डेड बॉडी तब रोज के अंडर में आ जाती है ऑटोप्सी करने के लिए। रोज तब लीला की डेड बॉडी देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है और शायद इसीलिए रोज लीला की डेड बॉडी को चुरा भी लेती है। और दूसरी ओर सीलिया अपनी बच्ची की एक झलक पाने के लिए मॉर्ग की चक्कर लगा रही होती है और तब इसी दौरान सीलिया की मुलाकात रोज से हो जाती है। रोज तब सीलिया को एक फोन नंबर दे देती है सीलिया से पीछे छुड़ाने के लिए कि वो उससे बात करे और वही उसके बच्चे के बारे में बताएगी। तब सीलिया वो नंबर लेकर चली आती है और तभी पार्किंग लॉट में सीलिया रोज को एक सूटकेस को अपने कार में लोड करते हुए देखती है। लेकिन सीलिया को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं था इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन शायद रोज लीला की लाश को ही अपने साथ में लेकर जा रही होती है। लेकिन दूसरे दिन जब सीलिया हॉस्पिटल में आती है तब रोज के बिहेवियर से सीलिया को रोज पर शक हो जाता है कि क्यों वो उसे बार बार गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। और इसलिए सीलिया रोज का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और रोज को धक्का देकर उसके घर में एंटर भी हो जाती है जहां पर सीलिया शॉक्ड रह जाती है क्योंकि सीलिया वहां पर अपनी बेटी लीला को जिंदा देखती है। तब रोज सीलिया से बताती है कि वो डेथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसको करने के लिए वो उसके बेटी को ले आई क्योंकि उसी का जेनेटिक मैच हो रहा था उस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें उसकी बेटी के जेनेटिक मैच की वजह से वो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट लगी क्योंकि उसके टिश्यूज रोज के टिश्यू से मैच कर रहे थे और ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और वो अपने घर में मौजूद उस पिग के बारे में बताती है
कि उस पिग की डेथ 2 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन उसने तो उसे बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा कर दिया होता है। और तब सिलिया के अंदर एक उम्मीद जाग उठती है कि लीला भी वैसे ही ठीक हो जाएगी, और इसलिए सिलिया अपना घर बार छोड़ के रोज के घर में चली आती है लीला का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि लीला को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। और वो दोनों तब शिफ्टों में काम करने लगते हैं लीला का ध्यान रखने के लिए। रोज की बातों से हमें पता चलता है कि रोज अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। रोज अपने पिग और लीला की हालत की पल पल की जानकारी नोट कर रही होती है और रिकॉर्ड भी। और सिलिया को भी अब इसकी आदत पड़ चुकी थी और वो हमेशा रोज के लिए खाना पकाया करती थी। रोज दूसरे ही दिन सोनोग्राफी करा के आती है। रोज किसी तरह का एक अबॉर्शन पिल ले लेती है और 10 हफ्तों के उस फीटस को अपने बॉडी से अलग कर देती है, क्योंकि उसी फीटस के करीब का एक लिक्विड है जिसका सीरम बनता है लीला को जिंदा रखने के लिए, और वो उन्हीं सब चीजों से लीला को फीड कर रही होती है। सिलिया को लगता है कि लीला का जिंदा होना एक मिरेकल से कम नहीं, लेकिन रोज कहती है कि ये एक अच्छे साइंस और हार्डवर्क का नतीजा है और उसमें कोई मिरेकल नहीं है। और उसकी माँ ने उसे ये सब कुछ सिखाया था एक स्टारफिश की मदद से, कि स्टारफिश के कटने के बाद भी वो खुद को फिक्स कर लेता है। लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि एक बीमारी के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। और ये सारी बातें करके दोनों सोने चली जाती है। दूसरी सुबह रोज जब अपनी ड्यूटी पर जाती है, रोज बुरी तरह से ब्लीड करने लगती है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। रोज बुरी तरह से बीमार हो चुकी थी, क्योंकि उसे सर्विकल इन्फेक्शन हो चुका था, जिसकी वजह से रोज का ऑपरेशन करना पड़ता है। और अब वो 12 महीनों तक दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से रोज बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो लीला को जिंदा नहीं रख पाएंगे। और जब रोज घर आती है तो वो लीला को देखकर वापस से बेहोश हो जाती है। फिर रोज शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि लीला अब बिस्तर पर उठकर बैठ चुकी थी। रोज शॉक्ड रह जाती है क्योंकि लीला समय से पहले रिकवर कर रही थी, और साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी होती है, क्योंकि शायद वो अब लीला को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तभी सिलिया रोज को एक आइडिया देती है कि क्या पता लीला की बॉडी ऑर्गन वो लोग जिन्हें डोनेट करने वाले थे उनमें से किसी की मदद वो लोग ले सके। तब रोज तुरंत ही निकल पड़ती है उनका पता लगाने के लिए, और रोज तब एक मैचेबल प्रेग्नेंट लेडी का पता भी लगा लेती है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये बात वो सिलिया को भी बता देती है। सिलिया ना चाहते हुए भी उस एमिली नाम के प्रेग्नेंट लेडी के बेली के अंदर से इंजेक्ट करके उस लिक्विड को लेकर आती है, और अगर गलती से भी वो इंजेक्शन उस बेबी के सर पर लग जाता तो उस बेबी की डेथ वहीं पर हो जाती। और बहुत सालों बाद उस औरत को प्रेग्नेंट होने का भाग्य मिला था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने बच्चे के लिए हर प्रिकॉशन ले रही होती है। सिलिया घर पहुंचने के बाद लीला को लाइट से खेलते हुए देखती है, जो ये दर्शाता है कि लीला अब धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और क्या पता वो चलने भी लगे। लेकिन रोज के इतना डांटने पर भी लीला को लगने लगा था कि शायद रोज ही उसकी माँ थी, और अब वो सिलिया को नहीं पहचानती थी। लेकिन कुछ दिन बाद वो सिलिया को वापस से पहचानने लगती है, और उन्हें रिकॉर्डिंग्स के बीच में रोज की मरती हुई माँ की भी रिकॉर्डिंग होती है, जिसे देखकर सिलिया सहम जाती है। दूसरे दिन हॉस्पिटल जाने के बाद सिलिया को और एक शॉक लग जाता है, जब सिलिया को ये पता चलता है कि एमिली अब अपनी डिलीवरी किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाने वाली है। और तब सिलिया रोज के पास जाकर इन्फॉर्मेशन देती है। तब रोज सिलिया से कहती है कि उसने उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, और यही बात लेकर दोनों में बहस हो जाती है। सिलिया तब रोज को एक पागल साइंटिस्ट बोलती है, क्योंकि रोज ने अपने माँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा तड़प कर मरी। और दोनों बात करने के बाद सोने चली जाती है। दूसरे दिन जब रोज शावर ले रही होती है, तब लीला अपने आप चलकर उस पिग तक पहुंच जाती है, और तब वो पिग लीला को काटने की कोशिश करता है। इसलिए लीला भी उग्र हो जाती है और वो उस पिग को बड़ी बेरहमी से एक आयन जैसे चीज से स्टैब करके मारने की कोशिश करती है, जबकि एक बच्चे में ऐसे कोई भी गुण नहीं होते। तब रोज ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और सिलिया तब इसलिए लीला को बांध कर रखने की कोशिश करती है। तब लीला गुस्से में सिलिया की तरफ देखती है, जो आगे चलकर उनके लिए भी खतरा साबित हो सकता था। पिग के ऑपरेशन के बाद रोज को ये पता चलता कि उस पिग का स्पाइनल कॉर्ड वापस से हील हो रहा था, जो शायद लीला के साथ भी मुमकिन था। और इसी वजह से रोज के दिमाग में और एक आइडिया आता है कि क्या पता उसके बोन मैरो से सीक्रेट की हुई सीरम से लीला की जान बचाई जा सके। और इसलिए रोज अपने बॉडी से उसे एकत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद वो सब किसी काम के नहीं थे और लीला के बॉडी में उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। और इसलिए रोज और सिलिया को फिर से एमिली की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। और कुछ दिनों बाद लीला की सांसें भी रुक जाती है। सिलिया तब लीला की बॉडी फ्रिज में डालकर चली जाती है एमिली के घर पर रिपोर्ट देने के बहाने से। और घर पहुंचने के बाद एमिली को जब चाय बनाते वक्त हर्ट होने लगता है, तब सिलिया खुद ही जाकर चाय बनाती है और उसमें किसी तरह के पिल्स मिला देती है, जिसका एमिली पर बुरा असर पड़ता है और उसे दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सिलिया को इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना पड़ जाता है। और यही वो सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है।
और इन सब की वजह सिलिया और उसका स्वार्थ था। एमिली का बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा होता और ये सुनते ही एमिली को फिर से दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से एमिली की मौत हो जाती है। और एमिली के मरने के बाद सिलिया रोज को बुलाकर एमिली की बॉडी की ऑटोप्सी करवा लेती है और एमिली की बॉडी से जरूरी पार्ट्स, ब्लड वगैरह निकलवा लेती है और दोनों घर जाकर लीला को फिर से जिंदा कर लेती हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी की जान भी ले सकती है, फिर तो चाहे उसका बच्चा हैवान ही क्यों ना निकले, क्योंकि लीला आगे चलकर तो वही बनती और ये हमें उसकी हरकतों से पता चल रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।